पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने सीएस और डीजीपी के साथ की बैठक, चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टर के पर्स पर हाथ साफ, 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार। कांग्रेस सेवा दल ने पुरुला भाजपा विधायक की गिरफ्तारी के लिए दिया ज्ञापन, उप जिलाधिकारी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी का आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू, पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा। अब छात्रों को नहीं भरनी होगी OMR सीट, बोर्ड परीक्षा के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। चंपावत उपचुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्शन में आ गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव SS संधू और DGP अशोक कुमार समेत शासन के कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सर्विस की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बुकिंग कर लाखों की ठगी करने वाले सातिर साइबर ठग को चमोली पुलिस ने बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। अभी तक 15 से 20 लाख के बीच की ठगी हो चुकी है। 19 साल के विभीषण महतो नाम के साइबर ठग को चमोली पुलिस की टीम गिरफ्तार कर चमोली ले आई है, जहां न्यायालय में पेश करने के बाद ठग को न्यायालय के आदेशों के बाद न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, और उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभी उनकी जो लोकेशन है वो नवादा बिहार आ रही है। टीम जो है वो नवादा बिहार के लिए रवाना की गई और जो हमारे अकाउंट डिटेल्स थे जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए उसके बेसिस पे जिन ATM से पैसों का विड्रॉल हुआ है वहाँ जो CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुई और जो हमारे संदिग्ध नंबर्स, मोबाइल नंबर्स हमें प्राप्त हुए थे, उसकी ID पे जो फोटोग्राफ्स थे उनसे मैच करते हुए जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है और लगभग 6 बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट कर रहा था और उसने जो वेबसाइट तैयार की थी उसके द्वारा बयान में बताया गया है कि एक साउथ के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसके द्वारा संपर्क स्थापित कर ये वेबसाइट डेवलप की है और उसको होस्ट करवाया है और लगातार देश भर से लोगों को लगभग 15 से 20 लाख की उसके द्वारा ठगी की गई है। हमारे द्वारा विवेचना में जो और भी पीड़ित हैं इसमें उनसे भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उसी क्रम में जो है विवेचना की जाएगी। कल 1 जून को पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने 10th नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करने व स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अशोक कुमार ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिन पर हमें गर्व है। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों ने आश्वस्त किया कि आने वाली प्रतियोगिताओं में एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर शुरू हो गया है। उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और पूर्व विधायक संजीव आर्य क्रियान्वयन शिविर में शामिल हुए। इसके अलावा बीते रोज देहरादून पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर में भाग लिया। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दीप प्रज्वलित करके किया। गंगोत्री धाम में हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि यहां धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी था। यहां तक कि अतिक्रमण की गई दुकान पर बिजली और पानी तक के कनेक्शन हो चुके थे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर अतिक्रमणकारियों को किसने ये कनेक्शन दिए। वहीं इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। आज जो व्यापारियों द्वारा यहाँ पे कल धरने की चेतावनी दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के स्थान पे ये ढाबे, मकाई वाले, माला वाले पूरी गंदगी करके रखी हुई थी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने एक्शन लिया
और आगे भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये तीर्थ की सफाई का और मर्यादा का एक उल्लंघन है कि पूरी गंदगी पूरे पार्किंग के स्थान पे, जहाँ पे यात्रियों के लिए बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं, वहाँ पे ये लोगों ने ढाबा खोल के रखे हुए थे। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्रवाई की। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हुए झगड़े की झूठी अफवाह को खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने एक सिरे से नकार दिया है। सोशल मीडिया पर खुद अपनी वीडियो जारी करते हुए विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनके विरोधियों द्वारा रची गई एक साजिश है। उन्होंने बताया कि उनके विरोधियों ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर उनके व टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े की झूठी सूचना सोशल मीडिया पर फैला दी थी। विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके विरोधी उनकी जीत से घबराए हुए हैं। इसी के चलते विरोधियों ने आज झगड़े की झूठी अफवाह क्षेत्र में फैला दी है। उन्होंने इस वीडियो में बताया कि उनका काफिला बहादुराबाद टोल प्लाजा से गुजरा ही नहीं तो झगड़ा होने की बात कहां से आ गई। अगर उनका काफिला वहां से गुजरा है तो उसके कोई भी सीसीटीवी फुटेज हो तो वो दिखाएं। अभी कुछ साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने संपर्क किया कि कल हमारी गाड़ियों के साथ कोई टोल पे, बहादुराबाद टोल पे वाद विवाद हुआ। ना तो हमारी कल गाड़ियां बहादुराबाद टोल पर थी और ना कल हम बहादुराबाद टोल से क्रॉस किए हैं किसी भी समय। अगर हमारी गाड़ियां बहादुराबाद टोल से क्रॉस की हों तो जो भी गाड़ियां क्रॉस की हैं और जिन भी लोगों के साथ वाद विवाद हुआ है, अगर मैं भी वहां था मौके पर और मेरे साथ भी वाद विवाद हुआ और मेरी गाड़ियां थी तो मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हरिद्वार प्रशासन तत्काल मुकदमा दर्ज करके मुझ पर, दोषियों पर कार्रवाई करे। अगर मेरी गाड़ियां थी और मैं वहां मौके पर था, किसी के साथ कहीं भी कोई विवाद होगा तो अब हर विवाद के साथ आप उमेश कुमार को जोड़ दें कि विधायक उमेश कुमार के लोगों के साथ टोल पर झगड़ा हुआ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए होने वाली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अब बदलाव किया जा रहा है। अभी तक बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए OMR सीट भरवाई जाती थी, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसके छात्रों को रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी और गलतियों की संभावनाएं भी कम रहेंगी। वहीं गलतियों को सही कराने के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। हालांकि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इन गलतियों में कमी आएगी तो परीक्षार्थियों को भी अपनी जानकारी भरने में सहूलियत होगी। साथ ही परिषद के पास भी छात्र छात्राओं की सही जानकारी उपलब्ध रहेगी। चंपावत उपचुनाव के नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या बीजेपी को कोई और चेहरा तलाशना होगा, यह अब 3 तारीख को पता चलेगा। हालांकि भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा की तरफ से एक तरफा जीत के दावे किए जा रहे हैं। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा कि सीएम धामी 60,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। राम सिंह केड़ा चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के लिए लगभग 27 दिन तक प्रचार प्रसार में रहे। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने वोटिंग में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया था। देखिए, चंपावत विधानसभा क्षेत्र में लगभग 27 दिन मुझे रहने का मौका मिला। नामांकन से पहले मैं चले गया था और कल वोटिंग के बाद लगभग हल्द्वानी मैं 11:30-12 बजे पहुंचा हूं। तो चंपावत में वहां की जनता का रुझान एक तरफा माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में था और सभी माताएं, बुजुर्ग, युवा, क्षेत्र के लोग सब विकास चाहते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी विकास के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुख्यमंत्री जी के पक्ष में हुआ है और पुष्कर धामी जी 60,000 वोट के लगभग से जीतेंगे। और आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, सभी मुख्यमंत्रियों का चुनाव में जो वोटिंग हुआ वो सब रिकॉर्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी तोड़ने जा रहे हैं और एक तरफा वोटों से भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय BD पांडे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर KS धामी का सेवाकाल समाप्त होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों की आंखें भी भर आई। विदाई समारोह के दौरान वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MS दुगताल ने PMS धामी द्वारा BD पांडे अस्पताल में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर दुगताल ने बताया कि डॉक्टर धामी के कार्यकाल में अस्पताल में CT स्कैन, OT, हाईटेक एम्बुलेंस अस्पताल को उपलब्ध कराई गई। वहीं कोविड जैसे मुश्किल समय में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। इसके लिए ऑक्सीजन जनरेटर का प्लांट भी स्थापित किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे की सेफ्टी टीम ने रामनगर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मामले में अपर रेलवे प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अजय वासने ने जानकारी देते हुए बताया कि आज काशीपुर, रामनगर व लाल कुआं रेलवे स्टेशन का यह निरीक्षण किया गया है। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने संबंधित रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, आज रामनगर से लेके और काशीपुर और लाल कुआं तक हम लोग का संरक्षा संबंधी निरीक्षण है। ये हम लोग का एक रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें कि संरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग परखेंगे, जांचेंगे और यहाँ से हम लोग अपना निरीक्षण करते हुए लाल कुआं तक जाएंगे। हमारी मुख्यालय की टीम आई हुई है
जो कि संरक्षा ऑडिट कर रही है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आप ऊपरगामी पुल की बात कर रहे हैं वो विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उसको सैंक्शन करा के यहाँ पे लगवाएं। और जहाँ तक पानी का और बिजली का आपने जो समस्या बताई है वो आप लोगों ने बताई है, मैं जिसको दिखवाऊंगा, जो भी हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकते हैं अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए। जोहार मुनस्यारी डॉक्टर एसोसिएशन के 15वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विकासखंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मुनस्यारी से दूर दराज गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर लगभग 200 से भी अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। शिविर में लगभग सभी प्रकार की जांचें की गई। हल्द्वानी के कई डॉक्टर मुनस्यारी के इस शिविर में पहुंचे। जैसा कि हमारे पैटर्न डॉक्टर नारायण सिपाही जी ने आपको इस कैंप में बता दिया है, इस साल जो कैंप में हमें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन स्थानीय विधायक श्री हरीश जी द्वारा उनके प्रयत्नों से स्वास्थ्य मंत्री जी ने तुरंत आदेश करके इस कैंप को मैं पूरे डॉक्टर को भेजा, जो हमने इनसे डिमांड रखी थी पहले, क्योंकि गढ़वाल के भी डॉक्टर्स हैं इसमें, उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा होती है, तो मैंने यहाँ की जो डायरेक्टर जनरल है उनको ये वो कराना है, कैंप की परमिशन देना है, तो उनको मैंने कहा कि 4 धाम यात्रा तो पिछले 15-20 साल से हो रही है और ये जोहार मुनस्यारी डॉक्टर एसोसिएशन का कैंप भी 15-20 साल से होती जा रही है और बराबर इसमें शासन लेवल से परमिट दी जाती है। जोहार मुनस्यारी डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 के अंतर्गत जोहार क्षेत्र में जोहार के वासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए हमने कल जोहार में 2 कैंप अरेंज किया था। 31 मई में तेजम और सेंगाती और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज और कल 1 जून 2 दिन को स्वास्थ्य मेला के रूप में इसको हम मनाते आए हैं। मेन कारण हमारा स्वास्थ्य मेला को मनाने का ये है कि यहाँ के लोगों को जो विशिष्ट चिकित्सा सुविधा जो प्रदान नहीं हो पाती है, तो हमारे संस्था के विशेषज्ञ लोग विभिन्न क्षेत्र से सेवारत है या सेवानिवृत्त है, वो आके अपने योगदान देते हैं। जिला कोषागार में तैनात कर्मचारियों को डराने, धमकाने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर पूर्व युवा कांग्रेस नेता अंकुर उपाध्याय पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जिला कोषागार में तैनात कर्मचारी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने बागेश्वर छात्र संघ के पूर्व उप सचिव रहे अंकुर उपाध्याय पर मारपीट, गाली गलौज तथा धमकी देने जैसे आरोपों के तहत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल जगदीश ढंगरियाल ने बताया कि जिला कोषागार बागेश्वर में तैनात कर्मचारी सचिन कंबोज ने लिखित शिकायत देकर कहा था कि विगत कई समय से अंकुर उपाध्याय द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से परेशान किया जा रहा है। कई बार उसके द्वारा कार्यों को बंद करने का भी आग्रह किया गया, लेकिन अंकुर उपाध्याय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसा है, यहाँ पर एक अंकुर उपाध्याय का लड़का है। ये शिकायत है कि अंकुर उपाध्याय एक जो यहाँ पर जिला कोषागार है मिस्टर सचिन कंबोज है, उनके किसी व्यक्तिगत या कोई कारण रहा होगा, कई बार टेलीफोनिक जो है धमकियाँ, गाली गलौज बार बार देता रहा होगा। कई दिनों से लगातार उससे शिकायत थी, तो ये 29 तारीख को मेरे पास आया था। अब यह बहुत अधिक हो गया, ये बार बार किसी न किसी बात पर मुझे जो है बेवजह जो है मेरे साथ गाली गलौज और धमकी और डराते रहते हैं। उसने लिखित शिकायत दी, मैंने जाँच की, जाँच करने के बाद तुरंत मैंने उसके विरुद्ध जो है 323, 506 और 447 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया और जिसकी विवेचना जो है हमारे उप निरीक्षक लोकेश जी है वो कर रहे हैं। तो सर आगे की कार्रवाई पुलिस की अब क्या होगी? मुकदमा जहां आपने बताया कि दर्ज कर लिया गया है, तो आगे की कार्रवाई पुलिस की क्या रहने वाली है? बस यदि मुकदमा में करता उसके खिलाफ आरोप पत्र लगाएंगे, आरोप पत्र करने के बाद उसको तो माननीय न्यायालय में इसको ट्रायल में जितना जल्दी हो सके ट्रायल में लाएंगे। और वर्तमान में सर जिस अभियुक्त की बात की जा रही है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो उसको सूचना आपके द्वारा तो दे दी गई होगी, तो उनका भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सर? नहीं, उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनको जब यहाँ से हमारे विवेचक आएंगे उसको बुलाएंगे, नोटिस देंगे, तभी उसको नोटिस दिया जाएगा 41,000 रुपये का। फिलहाल जो है उन पर मुकदमा दर्ज कर दर्ज है।
उप जिलाधिकारी को मारने की धमकी देने वाले भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने लक्सर में प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। महामहिम को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस सेवा दल ने पुरोला में उप जिलाधिकारी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले भाजपा विधायक और उनके समर्थकों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की। कांग्रेस सेवा दल की ओर से तहसील परिसर में प्रदर्शन किया गया तथा प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल को लक्सर के उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर पुरोला के उन्होंने उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी का शोषण, उत्पीड़न व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी समर्थकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस सेवा दल ने अपनी मांग पूरी न होने की स्थिति में राज्य सरकार के विरुद्ध शव यात्रा निकालने की चेतावनी भी दी। बेरीनाग नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत द्वारा बेरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाने सहित बेरीनाग क्षेत्र की पेयजल वितरण व्यवस्था ठीक करने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से चला आ रहा कर्मिक अनशन विधायक फकीर राम टमटा और एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा में नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, जिसकी पत्रावली पर कार्य किया जा रहा है। शीघ्र बेरीनाग में नगर पालिका का दर्जा मिल जाएगा। वहीं देहरादून जाकर एक शिष्टमंडल भी सीएम से मुलाकात करेगा। बेरीनाग क्षेत्र की पेयजल वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिकारियों से वार्ता कर एसडीएम से शीघ्र वितरण व्यवस्था को ठीक करने को कहा। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने कहा, यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं होता तो फिर से वो आंदोलन करेंगे। विधायक फकीर राम टमटा ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। नगर पालिका की जो मांग बेरीनाग में की गई, तो उस नगर पालिका की जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, उसको हम तुरंत बनाने जा रहे हैं। दूसरी जो मांग है पेयजल की, पेयजल का भी हम इसको सुचारू करने का जल्दी से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम 2 प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ कर्मिक अनशन पर बैठे थे। पहला था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुरूप नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, एवं दूसरा हमारा जो प्रमुख मुद्दा था वो जल निगम एवं जल संस्थान की दोनों योजनाओं से पानी के उचित वितरण एवं कुछ नए स्टैंड पोस्ट लगाने को लेकर था। तो माननीय विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है। अभी माननीय जिलाधिकारी जी से उनकी वार्ता भी हुई थी टेलीफोन पर। तो जो हमारी पालिका की मांग है वो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में है, इसलिए एक शिष्टमंडल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा और हमें आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द ही नगर पंचायत को नगर पालिका में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और जो दूसरी पानी की हमारी प्रमुख समस्या है, तो उसको लेकर के कल छोड़ के परसों यानी कि 2 तारीख को माननीय विधायक जी और एसडीएम साहब के नेतृत्व में जल निगम और जल संस्थान की कंबाइंड बैठक बुलाई जाएगी, और जिसमें एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से पानी की समस्या को दूर करने की योजना बनाई जाएगी। और गुरु रामराय विश्वविद्यालय के पथरीबाग कैंपस में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता अभियान मनाया गया। कैंपस परिसर में छात्र छात्राओं और अध्यापकों में तंबाकू सेवन न करने और तंबाकू मुक्त समाज में युवाओं की भूमिका पर शपथ दिलाई गई। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय एक मुहिम के तहत काम कर रहा है। समय समय पर छात्र छात्राओं और अध्यापकों के सहयोग से समाज में जागरूकता लाने के कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का जो महत्वपूर्ण काम किया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने अपने कार्य और व्यवहार से अपने उपलब्धि भरे 8 वर्ष जनता को समर्पित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ऊपर उठकर काम कर रही है। मालिकाना हक की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आवास का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र विधायक प्रतिनिधि को सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि तहसील विकासनगर अंतर्गत शक्ति नहर के किनारे स्थित कुंजा, ढालीपुर, ढकरानी और नवाबगढ़ ग्राम पंचायतों में सिंचाई विभाग सहित हाईटिल विभाग की भूमियों पर सैकड़ों परिवार लंबे समय से रह रहे हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग इन्हें अवैध कब्जा मानते हुए संबंधित कब्जाधारियों को कई बार नोटिस थमा चुका है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गरज रहे धामी के बुलडोजर की धमक की आहट अब विकासनगर में साफ सुनाई पड़ रही है, जिसके चलते इन तमाम क्षेत्रों में विभाग ने एक बार फिर से सीमांकन करते हुए अवैध कब्जों पर लाल निशान लगाए हैं, जिससे भयभीत होकर आज अवैध कब्जे वाले खतरे की जद में आए सैकड़ों ग्रामीणों ने भारतीय संविधान अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर के नेतृत्व में विधायक आवास का घेराव किया। हालांकि अपने निजी कार्यक्रम के चलते विधायक मुन्ना सिंह चौहान आवास पर नहीं मिल पाए। पिछले कई वर्षों से लगभग 40-45 वर्षों से ढकरानी, डालीपुर, पुल नंबर 1 कुंजा में 900 परिवार निवास करते हैं और उनके पास बाकायदा बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, उस नंबरों पे बने हुए हैं। इतनी सालों से और ये लोग पूरी जनता वहाँ पर रह रही है, अपने पक्के मकान बने हुए हैं। और अभी चुनाव के तुरंत बाद जो है वहाँ पर लाल निशान लगा दिए गए रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही,
तब से लेकर ये बहुत परेशान हैं और इसके लिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने हम लोगों ने गांव-गांव घर-घर जाकर मीटिंगें करी और हमारे साथ में वहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, प्रधान हैं जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़े वो भी साथ में हैं और उन लोगों ने ये निर्णय किया सब लोगों ने कि हम एक ज्ञापन, क्योंकि विधानसभा सत्र है 7 तारीख को, विधायक जी को एक प्रार्थना पत्र देते हैं जिसमें कि हम एक प्रार्थना लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि विधायक जी ने कहा था कि जब मुझे विधायक बनाओगे आप लोग तो आप लोगों को मैं मालिकाना हक दिलाऊंगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी विधानसभा सत्र में इस बात को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। विधायक जी से हमें पूर्ण उम्मीद है कि विधायक जी इनकी पीड़ा को लेकर विधानसभा में उस सत्र में इनकी पीड़ा को उठाएंगे और 100% इनको इनका मालिकाना हक दिलाकर रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ में हम ऐसी गर्मी में, ऐसे धूप में माननीय विधायक जी के पास में बाकायदा टाइम लेके आए थे, लेकिन ना जाने किस कारणवश विधायक जी को गांव जाना पड़ा। जौनसार अभी आवास में नहीं है, उनके प्रतिनिधि ने हमारा ज्ञापन रिसीव कर दिया है। विधायक जी का हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर इनको मालिकाना हक दिलवाएंगे। वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संबंध बेस अस्पताल में चोरी का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अस्पताल में कार्यरत 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जल्द जेल भेज दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज की इंटर्न डॉक्टर शिवांगी जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। जब वो अस्पताल में अपने वार्ड में ड्यूटी दे रही थी तो उनके पास उनका पर्स रखा हुआ था। वहीं जब वो मरीज को देखकर वापस लौटी तो उनके पर्स की चेन खुली हुई थी और 800 रुपये नगद और ATM कार्ड गायब था। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो 2 वार्ड बॉय की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।